अस्सलाम वालेकुम। आप देखें ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। कॉन्फ्लिक्ट जिधर देखें कॉन्फ्लिक्ट है। सदर पाकिस्तान ने जब डेट दी उसके बाद जो उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल हुए, चाहे वो ख्वाजा आसिफ थे, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर, चाहे दूसरे थे, बड़े सख्त अल्फाज। रद्दी की टोकरी के उनके उसकी वैल्यू है, उनके हुक्म की, वोटेवर। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। PMLN का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अदालतों के साथ फुल फ्लेज। और आज जो तारिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बिल्कुल ही उसमें तो नो होल्ड्स बार्ड थे। मरियम नवाज़ कह चुकी हैं कि जी ये तो सीधा सीधा बाकियात हैं जनरल फैज़ की। ये तो एक तरफ है। PTI को हम देखते हैं तो उनके जो निशाने में है वो इंस्टीट्यूशन है। वो जनरल बाजवा का नाम लेके इंस्टीट्यूशन को रगड़ रहे होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है। आज 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स आ गई हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रज़ा पाशा ने। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि तमाम बार काउंसिल्स मज़ार अली नकवी के बारे में रेफरेंस कर रही हैं उनको रिमूवल के लिए। उनका पता जब उनकी ऑडियो निकली, उनकी और परवेज़ लाई साहब की लेज ऑडियो उनके बारे में, उनके साथ बात वो करते हुए फिर उनके बारे में कि उनके पास केस लगवाया जाए, बिल्कुल टेनेबल नहीं है। फिर मेरी इत्तलात ये भी हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ख़ुद उनके बहुत से वज़रा वो बिल्कुल ऑफ द टेंजेंट अपनी गेम कर रहे हैं। वो शायद वो इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट की वहाँ नज़र नहीं आ रही। ये सब कुछ कैसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक बातें इस्लामाबाद में शुरू हो गई हैं कि जी अब मुल्क में 2 ही सोल्यूशंस हैं, या आप इलेक्शन करवा लें और या फिर आप मेरे हम वतनों करवा दें। क्या कोई थर्ड सोल्यूशन है? बिकॉज इलेक्शन के ऊपर तो जो लीगल बहस चल गई है, लगता है कि किसी कीमत पर गवर्नमेंट तैयार नहीं है। क्या हम बंद गली में दाखिल हो गए हैं कि कोई उम्मीद की किरण है? हमने कहा सारी बातें करते हैं और किसी ऐसे बंदे से करें जो ज़रा खुल के बात करने के लिए काफ़ी मशहूर है। ख्वाजा आसिफ, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, बहुत शुक्रिया आपका। वो आपका एक बयान है पहले तो उसमें ज़रा जो आपने कह दिया कि जी डिफ़ॉल्ट हो गया वह सब कुछ। आई एग्री विद यू, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ लेकिन कंगले तो हम हो गए। मेरा वो रियलाइजेशन होनी चाहिए हमें कि हमारे जो वसाइल हैं वो जो बरूए कार लाए हुए हैं वसाइल, मैं समझता हूँ वसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब बरूए कार नहीं है। ज़्यादातर हमारे वसाइल जो है करप्शन की नज़र हो गए हुए हैं। जितने हमारे वसाइल इस वक्त एक्चुअलाइज होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है वो करप्शन की नज़र होते हैं। इसमें भी सारी बातें करेंगे। मैं आज की 2 पहले लेटेस्ट खबरों से आप पे बात कर लूँ। आज चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान साहब रिज़ाइन करके उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ ऐसे कामों का कहा जा रहा था जो मैं तैयार नहीं था उसके ऊपर और मैंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये तो और तक़वियत मिलेगी PTI के बयानिए को कि देखें नैब जो सी है वो मिसयूज़ हो रही है। और आज ही नैब ने एक ऑर्डर निकाल दिया, नया इंक्वायरी खोल दी और खान साहब को बुला लिया 9 मार्च को। और उसमें वो घड़ियों का और तमाम के जी आके इसका हिसाब किताब बताएं। उन्होंने कहा जी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और इलीगल गेन आपका है जो आपने ये बेचे हैं। उसे रोलेक्स वॉचेस, वो फिर वही आपकी जो फेमस ग्राफ वाला सेट, वो सारा ही सब कुछ उसने बुला लिया। फिर ये खबर भी आई है कि नैब की एक टीम दुबई भेजी जा रही है वो फरागोगी और उन सब के ऊपर कि उनकी रिकवरी के लिए या जो भी करेंगे जाके। नैब का चेयरमैन रिज़ाइन करता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद यही कहा जा रहा था उनको, जो वो नहीं माने, उन्होंने रिज़ाइन किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन 2 चीज़ों में कोई कनेक्शन है। आफ्ताब सुल्तान साहब बड़ी इंटेग्रिटी वाले ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हुए हैं, हमारे वो नैब के भी सरबराह रहे हुए हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। उनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है वो मेरा ख्याल है कि वो इस मौजूदा दौर में हो सकता है, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि क्रॉस फायर में ना आना चाहते हों जिस किस्म की फायर। स्पेसिफिकली खालिद साहब कहा है कि मेरे से कुछ ऐसी चीज़ें मुझे कहा जा रहा था जो मैं करने पे तैयार नहीं था और मैंने कहा कि मैं शराइत के साथ नौकरी नहीं करूँगा। अब चेयरमैन नैब को आम आदमी तो कह नहीं सकता, या उस दफ्तर में कोई कहेगा जहाँ आप सिविलियन कैपेसिटी में बैठते हैं, या कोई उधर कहेगा जहाँ आप वाहिद सिविलियन कैपेसिटी में बैठे होते हैं। तो इन दोनों में से कहीं से तो कोई कह रहा था।
नहीं, मेरा नहीं, मैं जो भी बात करूँगा प्योरली स्पेकुलेशन होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा नाजायज़ काम उनको जिस तरह पीटीआई की हुकूमत में कहे गए जो है नाजायज़ काम और सरासर नाजायज़ काम के मैं अपनी मिसाल दूंगा और बहुत सारी और मिसालें भी मेरी लीडरशिप की मिसालें हैं। मियाँ नवाज शरीफ की मिसाल है, मरियम की मिसाल है, मियाँ शहबाज शरीफ की मिसाल है, पूरे ख़ानदान की मिसाल है। साद रफ़ीक है, ये राना सनाउल्लाह है, शाहिद अब्बासी है, मिफ्ता है। इन सब की मिसालें आपके सामने के बेसलेस केसेस जिनका कोई वजूद भी नहीं था इंस्टीट्यूट किए गए। और जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो आज भी मिसिंग पर्सन के कमीशन के और पता नहीं किस कमीशन के चेयरमैन हैं। तो आपकी हुकूमत है, मैं वही उसी पे आने लगा, मुझे पता था आपने ये सवाल पूछना था। बहरहाल मेरा मतलब है कि हर चीज़ जो है वो जिस तरह आप चाहते हैं कि किताब के मुताबिक वो नहीं होती। मैं एडमिट करता हूँ कि स्टिल एंजॉइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। तो उन्होंने कहा, ये सारा कुछ कहा माना उन्होंने इनका हर किस्म के इमरान खान के। तो आप ये कह रहे हैं टोटली ये इनका आपके ख्याल में लिंक कोई नहीं है इस तमाम जो चीज़ें आज हुई हैं? और नहीं, उनको कोई लिंकेज नहीं है। देखें, ये तो पेटेंटली ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये जो सबसे बड़ी इस बात है कि इनकी जो जमा कराने की तारीख है वो बाद की है और घड़ियाँ पहले बिकी हुई हैं। ये सबसे बड़ी एनॉमली जो है सारी ट्रांजैक्शन में ये है कि उन्होंने बेच के जो उसकी प्रोसीड्स थी, सेल प्रोसीड्स थी, उनमें से जाके फिर तोशा खान में पैसे जमा कराए और जो डिफरेंशियल था जो करोड़ों रुपए में था वो प्रॉफिट बना लिया। तो आई थिंक इट इज समथिंग के इंटेंट, इस इंटेंट के साथ ये तोशा खाना से ये फैसिलिटी ली गई कि मैंने इससे प्रॉफिट बनाना है। चले, मैं कहता हूँ आपने प्रोसिक्यूट किया या प्रोसिक्यूट किया, आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। सीरियसली ग्राउंड पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि गवर्नमेंट का सारा जोर इस पे आ गया है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें? मेरा अपना ख्याल है कि मेरा अपना ख्याल है कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह कल उन्होंने कहा जी कि वो रोल मॉडल है हमारे लिए इमरान खान है, तो मैंने दुआ की थी। मैंने कहा जिन्होंने ये कहा है, मेरी दुआ है कि उनकी आल औलाद जो है इस रोल मॉडल की तरह हो। तो मैंने टेलीविजन में कहा था तलत के प्रोग्राम में बैठ के। तो ये तो हमारे हर किस्म के जो स्टैंडर्ड हैं, जो बार है उसकी हर किस्म की चीज़ की, लेकिन उस बार पे तो इतने सारे ही आते हैं ना, उस बार में मियां साहब भी आते हैं। देखें, मियां साहब, अज़दारी साहब भी आते हैं। मियां नवाज शरीफ का क्या इल्जाम है? उनका एवन फील्ड नहीं आया। नहीं, एवन फील्ड का क्या, उन्होंने कुछ छुपाया हुआ है? एवन फील्ड को छुपाया हुआ, ज़राए तो आज तक नहीं बताया। नहीं, ज़राए भी उन्होंने बता दिए हुए हैं, सबको बता दिया कि कहाँ को केस है एवन फील्ड का उनके खिलाफ। नहीं, अभी हम मोरालिटी पे बात कर रहे हैं, केस है। आप लीगैलिटी पे ना जाए। मैं लीगैलिटी की बात कर रहा हूँ, मोरालिटी की भी बात कर रहा हूँ। हर चीज़ जो इलीगल होती है या लीगल होती है उसको मोरालिटी के ऊपर भी उसको परखना चाहिए। तो ये कोई मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक 10,000 का अगर केस था तो 10,000 दिरहम वाला तो फिर केस नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो पूरा जोर लग रहा है, जैसे इमरान खान खुद भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करेंगे, क्या अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो क्या होगा? वो वैसे ही पॉपुलर रहेंगे? पार्टी तो चले, मैं इसका जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं आइल यू नो से जो ये थ्योरी आपके बहुत लोगों की जी शायद पार्टी डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाएगी, लगता तो नहीं है। मैं नहीं स्पेकुलेट उस पर करूंगा, लेकिन इस वजह से जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, अगर उस किसी को अकाउंटेबिलिटी से छोड़ दिया जाए कि वो पॉपुलर है, तो मेरा ख्याल इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है आपकी मोरालिटी का या इलीगल या लीगल चीज़ों का या इमोरल या मॉरल चीज़ों का या कोई भी प्रोप्राइटी जो है उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो मेजर किए जाएंगे कि आपके पास कितने वोट हैं। इस तरह तो नहीं होता। बड़े बड़े लोगों के पास आप अगर गिनना शुरू करेंगे आपको शैतान के जो है फॉलोअर्स भी बेशुमार मिलेंगे, बल्कि हर जगह पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो डबल एज सोर्ड है। इस पर अगर आप इस तरह बहस करेंगे तो फिर ये भी तो कोई बात नहीं है कि आप सारे काम करने के लिए ठीक हों, दुनिया में बाकी जगह ट्रैवल करने के लिए ठीक हों, अगर नहीं आ सकते तो मियाँ साहब सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ सकते।
या तो वो भी आके अपने ट्रायल फेस करते, अपनी सजाएं काटते, वो नहीं, भी काटते, एक बंदा उस वक्त बीमारी हो नहीं, जाती है। इमरान खान की टांग पे आप लोग कहते हैं प्लस्तर, छत का प्लस्तर उतर जाता है, इमरान खान का प्लस्तर नहीं उतरता। फिर मियां साहब का ये बताएं, इतने सालों से मेरी बात सुने, मियां साहब का मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, सवाल जरा मुख्तसर करें, मैं जवाब भी मुख्तसर करूंगा। उसे लंबा जवाब नहीं, मियां साहब का एक नहीं कई 9 डॉक्टरों का बोर्ड बना जिन्होंने उनको कहा कि ये बीमार है और ये इनकी बीमारी है, तशखीस हुई, वो सारी रिपोर्टें वहाँ पे गई। मुझे आज तक बताएं कि इमरान खान का बोर्ड किधर बना, किसने उसकी तशखीस की और किसने वो रिपोर्ट सबमिट करी, मुझे ये बता दें, आप बता दें मुझे। मेरे पास तो इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका कोई बोर्ड बना या कोई रिपोर्ट बनी या उनके जो मुकदमे के अंदर जो है वो क्या लिखा गया, क्या उनके मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, कहीं भी नहीं है। तो आप क्या, गोली तो लगी ना, चीजें तो हुई, नहीं, आपने गोली तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, उनकी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ, स्प्लिंटर जो है वो जो ट्रक की जो एक बुलेट तो है, एक बुलेट तो है, बाकी स्प्लिंटर्स हैं, एक बुलेट तो उन्होंने कहा कि पेश की है। आप चेक करें जरा प्लीज, मैं रिपोर्ट जो हमें दिखाई गई है, हमारे पास कोई और रिपोर्ट तो नहीं है। रिक्वेस्ट करें, लेकिन इस तरह फिर जिस तरह मियां नवाज शरीफ का बोर्ड बना था, इसका भी बोर्ड बनाए ना, फिर ये अपने अस्पतालों जाकर बोर्ड बनवा लेंदा है, सारा करो घर ही सारा कुछ जो मामला तय कर लेंदा है। वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो। हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया, सबने बड़ा क्रिटिसाइज किया जब पेशावर वाला सान्या हुआ और फिर ये कहा गया कि जी एपीसी में नहीं आ रहे और खान साहब नहीं आ रहे। खान साहब ने कहा अगर मुझे आर्मी चीफ कहेंगे तो मैं फिर देख लेंगे, आ जाएंगे। लेकिन बड़ा क्रिटिसाइज हुआ पीटीआई को जब उन्होंने शुरू में नहीं किया। सडनली सारे एपीसी को भूल गए, आप लोग भी भूल गए। वो अभी तक एपीसी क्यों नहीं फिर दोबारा आई, जब अगर इतना बड़ा इशू रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग दिस क्वेश्चन। वो मेरी ऑफिशियल पोजीशन के जो है ना उसकी एम्बिट में आ जाता है। ओके, मैं ऑन रिकॉर्ड इसका जवाब नहीं दूंगा। चल मुझे ये बता दें, जो जनरल परसेप्शन है, मैं इंट्रो में ही बात कर रहा था, ये बड़ा सीरियस एक इशू है। वो कहते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त एक इंतशार का है, हमारा फाइनेंशियल बड़ा सीरियस क्राइसिस है। खुद आपने कहा और आपने बड़ा क्रिटिसिज्म लिया उस बात पे कि जो हमारी फाइनेंशियल हालत है, पॉलिटिकल हालत ये है कि टोटल डिवीजन होगी भी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, हर कोई दूसरे को काटने के ऊपर है। अब लगता है लोग कहते हैं जी दो ही सोल्यूशंस हैं, या इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए या वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। क्या कोई तीसरा रास्ता है कि इलेक्शन भी ना हो, मार्शल लॉ भी ना लगे, और तो फिर कौन सा रास्ता है जो टेनेबल है? क्या कोई रास्ता है? और नहीं, रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन पहले जो आपने बात की है कि जिससे मुझ पर क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, क्रिटिसिज्म करने वालों का भी हक है, इख्तलाफ करने वालों का बिल्कुल हक है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब हमेशा से ये रहा है, मैंने आपके प्रोग्रामों में भी कहा और प्रोग्रामों में भी कहा कि हमारे इंटरनली हम सॉल्वेंट हो सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमें ये कर्ज़ों की और IMF के आगे जाके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा एसेट है जो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास ईमानदारी 50% भी आ जाए तो हमारे तो FBR जो है हमारे सारे ख़र्चे उठा सकता है, लेकिन FBR वाले अपने खर्चे जो है वो पूरे करते रहते हैं, लेकिन मुल्क के खर्चे नहीं पूरे करते। You do realize you are the government, आप ही ताकत है। देखिए मैं अब तो एक साल से तकरीबन गवर्नमेंट में, आप एनर्जी पे भी बड़ा रोए हैं। 4 साल पहले भी 4 साल पहले जो है PTI की हुकूमत रही है, उन्होंने मेरा 3-4 जो है FBR के जो बदले हैं, उनके दौर में 8वां FBR के चेयरमैन, तो आप हिसाब लगाएं कि उसमें मुझे शौकत तरीन ने 2008 में बताया, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, उसने कहा जी वर्ल्ड बैंक की, दोस्त है मेरा, वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने बताया कि फॉर एवरी डॉलर जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं 65 सेंट्स जो है ना वो चोरी होते हैं FBR के अंदर। हर डॉलर में से 65% चोरी हो जाता है। आपके खर्चे यहीं पूरे हो गए ना सारे के सारे। आप 1 बिलियन के लिए जो है सारा पाकिस्तान जो है वो हाथ उठा के दुआएं मांग रहा है कि ये IMF राजी हो जाए, तो अल्लाह पाक नाराज हो जाए, IMF राजी हो जाए। फिर ये तो ठीक
या वजीर आजम कर सकते हैं या डार साहब कर सकते हैं, वो इंचार्ज हैं। नहीं, वजीर आजम तो नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी आपके दोनों दोस्त हैं, लेकिन मेरी इतला ये है कि वजीर आजम का कोई दायरा इख्तियार नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो बोल भी नहीं सकते, बोलते भी नहीं है, फिर ठीक कौन करेगा, कौन ठीक करेगा? ये देखें, ये इस तरह नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं इतनी जल्दी ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने वाली बात नहीं है। प्रोसेस तो शुरू हो। नहीं, मेरी बात सुने, मैं बार बार ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये देख लें, इस्लामाबाद क्लब है, जिमखाना है, ये प्राइम प्रॉपर्टीज जो है ना, सबसे महंगी तरीन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये हजारों कनालों के ऊपर ये बने हुए, कितने लोगों के लिए बने हैं। अब खानदानों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, खुदा न खास्ता वो लोग अपने अखराजात ट्रिम करते हैं, अपने जो है वो चीज़ें जो है कफ़ायशारी से करते हैं। आप अपनी लग्जरी नहीं ख़त्म कर रहे, जो है करप्शन ही ख़त्म कर रहे, चलें लग्जरी वो करप्शन ही ख़त्म कर दें। आप मुझे बता दें, जस्ट टेल मी, एक शोबा बता दें जहाँ पे आपकी आम आदमी जो है उसके ऊपर सारा बोझ आप डाल रहे हैं, सारी टैक्सेशन जो है अल्टीमेटली एंड अप विद द पुअर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप लोग अगर जब काबीना में बैठते हैं, कुछ चीज़ों के ऑप्टिक्स होते हैं कि आप कहते हैं अच्छा यार ये शो कराओ कि हमें परवाह है। हमने किसी वजीर की गाड़ी छोटी होती नहीं देखी, हमने वो गार्ड्स और वो मोटरकेट छोटे होते नहीं देखे। IMF का वफ्द बैठा था इस्लामाबाद में, एक एक पैसे पे लड़ रहा था, और उन्हीं 48 घंटों के अंदर हमने देखा 5 स्पेशल असिस्टेंट और ऐड हो गए प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के अंदर। chill.com चल रहा है, कहीं पे गवर्नमेंट के किसी एक्शन से नहीं लगता कि ये इमरजेंसी की रियलाइजेशन। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये इनके ऑप्टिक्स जो हैं बड़े गलत हैं और ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। मैं आपकी इस आर्गूमेंट में ऐड करूंगा कि ये डॉलर रुपए के सट्टे में जो है बैंकों ने 93 अरब रुपया बनाया। मेरी नहीं इतला कि उन बैंकों को पूछा गया है। वो जो 100-125 गवर्नमेंट के जिम्मे लग रही थी, BMW इंपोर्ट हुई हैं, वो गवर्नमेंट ने नहीं इंपोर्ट की, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं हुई, वो अमीर आदमी ने इंपोर्ट की हैं। ये मेरे शहर की जैकेटों की जिपें जो हैं या बटन इंपोर्ट करने की एलसी नहीं खुल रही, लेकिन यहाँ पे अरबों रुपए की एलसी खुल गई हैं BMW और मर्सिडीज इंपोर्ट करने की जो है। तो ये आपका सिस्टम में सो ब्लडी रॉटन कि गवर्नमेंट कोशिश करती भी है। मैं बिल्कुल, मुझे अपनी हुकूमत की नीयत के ऊपर मेरे मियाँ शहबाज शरीफ जितनी मेहनत कर रहा है, जितनी कमिटमेंट के साथ वो जो सारे मामला, लेकिन ये 4 साल का जो रॉट है या उससे पहले जो दहाइयों का रॉट जो है, मियाँ शहबाज शरीफ 1 साल में तो नहीं ठीक कर सकता। चले शहबाज शरीफ नहीं ठीक कर सकता, जो इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं वो तो फिर एक्सप्लेन करें ना, वो तो हमें बताएं कि क्या क्या नहीं हो रहा। मैं उस आई विल ऐड मोर टू इट, जो मैंने कहा है कि देखिए आप मालिक, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को लगाते हैं तो साथ आप कोशिश करेंगे ये हैमरेज भी खत्म हो जाए। ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं, साथ डॉक्टर लगाते हैं कि ये हैमरेज भी खत्म हो, ये ब्लड जो है साथ निकलना भी बंद हो, ताकि जो ब्लड लगे वो किसी सेहत उसकी इंप्रूव करे। हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रांसफ्यूजन पिछले 60-70 साल में हुई है, हैमरेज जो है साथ बढ़ती गई है। आप एनर्जी में भी रहे हैं, आप पावर के भी वजीर रहे हैं, आपने सारा देखा है, हाईएस्ट हमारे। मैंने प्राइवेटाइजेशन के पोर्टफोलियो से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। जो उस वक्त की प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट थी, आज भी वही है। एग्जैक्टली वो मियां सैकड़ों अरब रुपए ठुक गए। मियां नवाज शरीफ ने उसने इसका इनिशिएटिव लिया 1991 में, बैंक प्राइवेटाइज किए, उसके बाद फिर आके बैंक प्राइवेटाइज किए और बेशुमार चीज़ें प्राइवेटाइज की। पीपल्स पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन रुक गई क्योंकि इनके ऊपर जो है ब्यूरोक्रेसी जो है वो पलती है। इन चीज़ों के ऊपर जो सिख यूनिट्स हैं हमारे, उनके पलते हैं। आप जब तक हैमरेज नहीं रोकेंगे, करप्शन की हैमरेज सिख यूनिट्स के, फिर आप लोग गवर्नमेंट में कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, क्यों है फिर आप गवर्नमेंट? देखे ना, हमें साल होने को है। आई डोंट थिंक सो कि 1 साल जो है वो इस 70 साल की जो रॉट है उसको काफ़ी कर। तो 70 साल में से 25-30 साल की रॉट तो आप लोगों की पैदा कर दी है ना। नहीं, मैं आपकी गवर्नमेंट और अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पार्टी तो आप लोगों की लगी रही है। अगर आप कर्जे ले लें तो जितने इन्होंने कर्जे लिए हैं, ये PTI वालों ने, उतने 70 साल में नहीं लिए गए।
आप हिसाब भी तो ठीक करो ना अपना जड़ा नहीं, लेकिन ओवर द इयर्स मेरी बात सुने, करप्शन आपने डेवलप किया, नहीं वेस्ट का कल्चर, वेस्ट आदतें बनती है ना। नहीं मेरी देखें, वेस्ट का कल्चर तो ये है कि एक शख्स जो है बनी गाला से उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस आता है, 98 करोड़ रुपया साल का उसका खर्चा। अच्छा चले नहीं है ना, 98 करोड़ रुपया है ना। वेरी क्विकली मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। ये आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने, अगर यही बात है ना, आप लोगों ने इतना शोर डाला कि इमरान खान, मैं इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बड़ा क्रिटिसिज्म करता था। जब खान साहब ने आखिरी दिनों में अपने जाते हुए प्राइसेस नीचे कर दी, पेट्रोल की और बिजली की फ्रीज करके चले गए, और आप लोगों ने बड़ा शोर डाला, देखें ये 300 बिलियन का टीका ठुक जाएगा, और ये माइनफील्ड बिछा के चले गए। वो चले जी, उन्होंने गलत काम किया। आपकी गवर्नमेंट आई, 3 महीने आपने वो रिवर्स नहीं किया डिसीजन, क्योंकि आपको डर था वो हम पॉपुलरिटी पे फर्क पड़ेगा, ये करेगा। तो वो 300 अरब मैं इमरान खान के खाते नहीं डालूंगा, वो मैं आपके खाते डालूंगा। आपकी गवर्नमेंट ने उसको ठीक क्यों नहीं किया? मैंने देखा, हमने किया, अल्टीमेटली किया, 300 बिलियन ठुकवा दिया ना। ठीक, अगर सितंबर के अंदर अगर फिर भी सितंबर में अगर किस तरह आप किस तरह ये हिसाब क्या कर रहे हैं, किस तरह, मुझे नहीं समझ आ रही। प्राइसेस वाला कुछ आपने रिवर्स क्यों नहीं किया? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड थी, तो 300 बिलियन तो फिर भी ऐड होना था ना। उसने अगर हमारे ऊपर चढ़ा दिया या कौम के ऊपर या मुल्क के ऊपर चढ़ा दिया, अगर हम रिस्पेक्ट तो लोगों को ही ट्रांसफर होना था। वो तो ट्रांसफर तो लोगों को ही होना था ना, कंज्यूमर को रिटर्न। अप्रैल में उन्होंने अनाउंस किया, अप्रैल में उनकी गवर्नमेंट चली गई, ठीक है ना। यू ओनली हैड टू रिवर्स इट, कि वो इंप्लीमेंट होता ही ना। आप लोगों ने 3 माह वो नहीं किया, तो वो फिर पॉलिसी चलती रही, इसलिए वो आपके खाते में, उसके खाते में नहीं है। हमारे खाते में बिल्कुल कथित तौर पे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल्ड थी मिफ्ता की और इनकी शाहिद खान अब्बासी साहब की, डे आफ्टर वो उस सुबह कैंसिल की गई कि नहीं अभी नहीं, बड़ा इसका रिएक्शन होगा। ये चले सितंबर के अंदर जब आपकी टॉक्स चल रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नाराज हो गए, व्हाटएवर, वो आके अब जनवरी के अंदर रिज्यूम की। वो जो चीजें 6-8 माह में आप आराम से लोगों को कर सकते थे, वो एक ही झटके में हो रही है। तो सारे तो मकअप साहब की अपनी गवर्नमेंट की है ना। अब इस पे हम इमरान खान को क्यों उतारे? मेरी बात सुने, आप इमरान खान को डिफेंड करने में, नहीं मैं डिफेंड नहीं कर रहा, इतनी एक्सट्रीम पे ना जाएं। हम डिफेंड नहीं कर रहे, सारा मलबा जो है वो हमारे ऊपर डालें। मैं ये चाह रहा हूं कि आप सारा मलबा अपनी कोताहियों का उन पे ना डालें, उनकी अपने मसले। नहीं मेरी बात सुने, उनके नदीम बाबर, हफीज शेख साहब, रजाक दाऊद साहब, वो काफी थे उनकी बेड़ा गर्क करने के लिए, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क था। आप अपनी आई बैक टू डिसएग्री विद यू, वो खुद उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है। जो शख्स जो है टेम्पटेशन ये ना बर्दाश्त कर सके, यार मैं फिर कहूंगा, फिर रिपीट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो कम्यूट करने का, दफ्तर से घर आने का जो है वो 98 करोड़ रुपया हो, तो आप उसको किस तरह जब बरी जिम्मा करार दे रहे हैं? हम बरी जिम्मा नहीं कर रहे। नहीं मैं आपको तीसरी दफा इस प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूं, 98 तुझी साड़ी सुनती नहीं पेगी, असी साड़ी मजाल ना सुनिए। मुझे बताएं कि घर से दफ्तर आने का एक खर्चा सालाना 98 करोड़ रुपए था। पूछूंगा कि ये भैया आप अपनी चीज़ां तो दसो ना, तुसी अपनी चीज़ां का जवाब देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन इमीडिएटली जो है इसका रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपने मेरा एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया, बात दूसरे चलेगी थी। मैंने कहा था क्या जो इस वक्त सिचुएशन है ये टेनेबल है? कल से जेल भरो तहरीक भी शुरू हो रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहले कॉल दी हुई थी मंगल की, कोई नहीं है, अब वो 27 को शायद चले गए हैं, वो 27 को अगले मंडे के साथ चले गए। लेकिन एक कैकोफनी में तो एड ऑन हो रही है ना चीज़ें, शोर और मचेगा सब कुछ। ये जो सारा क्या सूरत इस तरह टेनेबल है? और दूसरा, आप डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, आपका बड़ा ताल्लुक रहता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, ऑफिशियली या अनऑफिशियली रहता है सब कुछ। क्या वाकई इदारे बिल्कुल ला ताल्लुक हो गए हैं इस मुल्क के माशी और पॉलिटिकल क्राइसिस से? नहीं, कोई भी ला ताल्लुक नहीं रह सकता। जो भी इदारे इस मुल्क में, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, कोई भी ओब्लीवियस हो के माशी अलाज से कोई फैसला नहीं कर सकता, कथित तौर पर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि आपको जो भी फैसले करने होंगे
वो हमारे जो माशी हालात हैं उनको मद्देनज़र रख के एक टोटल जो सिचुएशन है उसको सामने रख के करने पड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई लाताल्लुक़ रह सकता है, और लाताल्लुक़ रहना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर इलेक्शन नहीं होते इस मुल्क में, और जिस तरह आप लोगों का कहना है कि आपकी पार्टी या PDM का कि जी जनरल इलेक्शन नेशनल असेंबली के और प्रोविंस के इकट्ठे हों, वो तो अभी 7-8 माह परे है। क्या ये सिचुएशन जिस तरह ये है, ये इम्प्लोड किए बगैर सात माह चल सकती है? मेरे नहीं ख्याल के कोई इम्प्लोजन का कोई ख़तरा है। मैं मालिक साहब देखें, जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये चीज़ उस वक़्त उनके जहन में थी जब उन्होंने, पहले आपको याद होगा इलेक्शन जो है एक डेट पे नहीं होते थे। पहले नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता था, फिर एक दिन का गैप आता था, फिर प्रोविंशियल असेंबली का होता था। उसके ऊपर भी हमारी जो एक्सपीरियंस रहा वो सही नहीं था। वो एक हवा बनती है और वो इन्फ्लुएंस हो जाता है अगला उसको भी निकाला गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कोई ज़रूरत नहीं है कि सब जगह एक जगह पे हो। तो उसके भी ऑब्जेक्शन आई कि जी प्रोविंशियल असेंबली जो है वो फेडरल पे इलेक्शन के ऊपर जो है असरअंदाज हो सकती है, वफाक जो है प्रोविंशियल असेंबली पर। तो ये फ्रेमर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई ये एक दिन ही सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग, यू नो, तो लेकिन अगर ये आज इलेक्शन हो जाते हैं, लेट्स से आज इलेक्शन हो जाते हैं सूबाई असेंबली दोनों के, तो अगले जो इलेक्शन जो हैं, कीपिंग इन व्यू कि इनकी तो पैदाइश ही जो है इमरान खान की जो है वो एक धांधली वाले इलेक्शन 2018 में, अब जिन्होंने इलेक्शन करवाया था वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि असी वारदात की थी सी। जी यहाँ पे अगेन वक्त है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पार्लियामेंट को नहीं कर देना चाहिए कि लेट्स से अब इलेक्शन हो, अगली जो पार्लियामेंट आए फिर बैठे अमेंडमेंट्स करे, आइन में जो एम्बिग्यूटीज है क्लियर करे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हमें इस सिलसिले में रीविज़िट भी करना पड़े आइनी जो शिकें ऐसी जिनमें कोई एम्बिग्यूटी है, उनको रिमूव करना चाहिए। कि हमारा कल्चर देखें, हम इलेक्शन जब भी आता है इस मुल्क में, जब इलेक्शन मसले हुए हैं, जितने संगीन इश्यूज हैं, इकोनॉमिक भी और दूसरे भी, क्या ये 1 साल के मैंडेट या 8 माह के मैंडेट वाली कोई गवर्नमेंट कर सकती है? क्या सिर्फ 5 साल के मैंडेट वाली गवर्नमेंट ही करेगी, चाहे आपकी हो चाहे इमरान की हो? मेरा ख्याल है 5 साल जो है एक आई यूज्ड टू आर्ग्यू कि 5 साल की अगर आपको टेन्योर मिलती है तो आपको जो तमाम तर जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं ना, पैसे जो हनीमून पीरियड में 1-1.5 साल का जो होता है उसमें ले लेने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का सामना करना शुरू हो जाता है। हनीमून पीरियड में आप ले लें ताकि बाय द टाइम आप इलेक्शन के करीब आते हैं तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के हाथ की बात नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूं। क्यों नहीं आप लोग इलेक्शन पहले करवा लेते एंड गेट इट ओवर विद, मुल्क के लिए? ये देखें, ये ब्लैकमेल में नहीं होंगे इलेक्शन। I beg to disagree with you. मुल्क का फ्यूचर ज्यादा ब्लैकमेल में नहीं होंगे। दिस विल क्रिएट बैड प्रेसिडेंट्स, यू नो। ये मुल्क की जो है इंस्टेबिलिटी को और ज्यादा एक्सेंचुएट कर देगा। मैं आपको आर्गूमेंट दे रहा हूँ कि आपकी इंस्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा कि कोई बंदा जो है वो जो है। और मैं आपको बताऊं कि इवन 1970 की जो हमारी 71 की जो ट्रेजेडी हुई जिसमें मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ओवर देयर इंक्लूडिंग द अवामी लीग लीडरशिप वो इस हक में नहीं थी जो उसका रिजल्ट निकला। हालांकि मेजॉरिटी जो थी, वो कहते हैं आप दोनों एक दूसरे से सीखते हैं सियासत में, अपोजिशन और गवर्नमेंट, कि आपने ये सीखा है कि खान साहब के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसका बड़ा प्रेशर होता है जुडिशरी पे, इंस्टीट्यूशंस पे, सब पे फैसले लेने के लिए। वही अब वतीरा आप लोगों ने भी बना लिया है कि डायरेक्ट हो गए आप जुडिशरी पे। जिस तरह मरियम बोल रही हैं, ये जी फैज़ के जो है अभी तक बाकियात, फैज़ जुडिशरी का है, जनरल फैज़ की बाकियात जुडिशरी में है कि जो मैनिपुलेट करते थे। अच्छा, मैं समझा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ही भेज देता है। सारे सबको पढ़ गए हैं वो फुल प्लेजेस। वो कह रहे हैं आप लोग जुडिशरी पे इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है आपका नैब लॉज की जो आपकी अमेंडमेंट्स हैं वो, और दूसरा मियाँ साहब की अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट जो अपील्स वगैरह हैं। तो अब आप लोग भी चाह रहे हैं कि जिस तरह मेरी बात सुनिए, बतौल आपके आप खान साहब की तरह सिंपैथेटिक है, आप भी उसको ब्राउ बीट करना चाह रहे हैं कि हम भी इतना प्रेशर डालें कि हम भी अपने फैसले मर्जी के करवा लें। नहीं, मैं नहीं आपके इस एनालॉजी के साथ एग्री करता, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इस मुल्क में जो हालात पैदा हुए हैं पिछले 4-5 साल के बाद, 2018 के बाद जो है, उसमें जो लीडरशिप जो है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की भी, वो भी बुरी तरह जो है, जिन लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर किया उन्हीं की क्रिटिसिज्म की ज़द में आई हुई। ठीक। तो एक लिहाज से वो भी जो है, जो उन्होंने बोया था वो अपने हाथों से ही अब काट रहे हैं जो है। मैं जिन लोगों ने 2018 में ये सारी इंजीनियरिंग की, जहाँ तक हमारी सियासतदानों का ताल्लुक है, सियासतदान जो है वो हर वक्त आ सकते हैं और आना चाहिए भी। सियासतदानों को मैं इससे बरी जिम्मा नहीं, उनको क्रिटिसिज्म की ज़द में हर वक्त रहना चाहिए जो है। वो जरा थोड़ा सा हमें अलर्ट रखती है जो चीज़ जो है। इसी तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो है सारे लोगों को गालियाँ पड़ी होती हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। जो भी उन्होंने काम करना होता है वारदात जो है उनकी जारी रहती है। उनको कभी किसी डायरेक्टली स्वाय जनरल या और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त जो है टारगेट हुआ, अदरवाइज जुडिशरी कभी, ब्यूरोक्रेसी कभी डायरेक्टली उनके उसमें ज़ाद में नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये इसका रिजल्ट ये है कि 2018 में जो प्लान जो है मियाँ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी या PMLN से या ट्रेडिशनल पार्टी से जान छुड़ाने की जो कोशिश की गई थी और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हुआ। उसमें मियाँ इसको जो है इमरान खान को एक मॉडल के तौर के ऊपर पेश किया गया कि ये सारी चीज़ों का, लेकिन वो जो कुछ छोड़ के गया है पीछे, खंडराज जो छेड़े, जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमसे वो पूरी तरह ग्रिप में नहीं हमारे में आ रहे जो हालात जो हैं। आपका क्रिटिसिज्म बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप देखें 4-4.25 साल की तबाही का आप मुआवजा करें पिछले 70 साल में। मेरी प्लीज थोड़ी पेशेंस, 70 साल से मुआवजा करें। 4 साल की तबाही जो है, माशी तबाही जो है, मैं फिगर्स की बात कर रहा हूं, मैं रेटरिक की बात नहीं कर रहा। उसको अगर आप कंपेयर करें 70 साल से, तो इस 4 साल में तबाही जो है उस 70 साल की तबाही से ज्यादा है। ये मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तो इस चीज की कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह रहे हैं पॉपुलर है, मैं भी मान लेता हूं कि पॉपुलर है बिल्कुल, बट हैविंग सेड दैट कि हमारे यहां पे जो बाहर है हमारी मोरालिटी की या पॉलिटिकल लीडरशिप को जज करने की या अदलिया को जज करने की या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जज करने की, वो बार जो है वो डिमोलिश हो गई हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, डिमोलिश हो गई हैं। अगर ये हो गया है तो आपके ख्याल में क्या इस वक्त एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जी अभी इस्टेब्लिशमेंट लाताल्लुक नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट खामोश है, और जब ये वंस दिस IMF का प्रोग्राम लॉक हो जाता है तो उसके बाद शायद बड़े फैसले होंगे कि कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन या कुछ कि जी ये बेस शुरू हो गई है, यहाँ से चलेंगे। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मैं ये स्पेकुलेशन है, मैं मुझसे ना, मैं आपकी 35-40 साल की आपको नहीं, मैं बात चीज़ों पे स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि मैं एक You're an intellectual also, बड़ी किताबें आप पढ़ते हैं, लोगों को नहीं पता आप चाटते हैं किताबें। वो वक्रे गल कर लवा दे, लेकिन ये बात यह है कि मैं जिस चीज़ पे आप मुझसे कमेंट मांग रहे हैं, अगर मेरी कोई ऑफिशियल पोजीशन ना हो, मैं सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर हूं, तो मैं बड़ा खुल के उस पर बात करूं। लेकिन बात का जो है, जिस तरह मैंने चले मुझे इतना बता, मैंने अगले दिन कमेंट किया है, अगले दिन मैंने कमेंट किया है, उस कमेंट का जो है उसका एक क्या कहते हैं, चले मैं मानता हूं, मैं आपकी, जैसा आपने APC पे कहा, एक ऑफिशियल रीजन है आपने नहीं बोला, आप इस पे भी ना बोले, मैं इतना पूछ लेता हूं आपसे, जो हालात हैं इस वक्त, जो पावर इक्वेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट को परेशान होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे इकनॉमिक का हालात हैं, जो हमारे इस वक्त मुल्क के खुसूसन दहशत गर्दी की हवाले से, आपने सारी बातों से मेरी बात की, आपने दहशत गर्दी पे बिल्कुल बात नहीं की।
ये भी एक मैंने आपकी शुरू priority की होनी। थी फिर आपने कहा मैं इस पे आपने APC सियासी पे दहशतगर्दी पे मैंने APC पे बात की, आपने वहीं पे खत्म कर दी बात। आप लेकिन आप फिर भी बात कर सकते हैं उस एंगल से ना बात करें, किसी और एंगल से बात क्योंकि करें। आपकी गवर्नमेंट ने भी उस पर बात करनी छोड़ दी है। APC के बाद सारे खामोश हैं। मैं उस जो आप फिर आप दहशतगर्दी पे कई और एंगल से बात कर सकते हैं, कई और एंगल से बात कर रहे हैं। आप सिर्फ जो है गवर्नमेंट को पिन डाउन करने के सिलसिले में बात कर रहे हैं, जो पिन डाउन आप गलत बात कर रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये कोई दहशतगर्दी पिछले कुछ 6 महीने में तो नहीं हुई, नहीं ठीक है, सही बात है, या 8 महीने में तो नहीं हुई। जो है इन लोगों को कौन लेके वापस आया, किन्होंने बसाया आके, किन्होंने पार्लियामेंट में आके 3-3 4-4 दफा जो है ब्रीफिंग्स दी कि जी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और चाय का कप पकड़ के जी सब। लेकिन आपको पता है कि ये आपको पता है इस मामले में सिविलियंस की एक हद तक है। मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें। क्या कप सरीना में खड़े होके जी सब ठीक हो जाएगा, ये कहा गया ना, बड़ी डैमेजिंग था वो, उसका बिल्कुल था बिल्कुल जनरल फैज का बहुत बड़ा मकब था। जिन लोगों ने ये कहा गया आज उनसे सवाल भी तो पूछे, तो आप लोग पूछे हुकूमत, हम तो कहते हैं, हम तो टीवी पे कह रहे हैं, आप तो टेलीविजन पे कह रहे हैं, आप बुलाएं उसको। वो तो नहीं आते वो नहीं बुलाएं तो पार्लियामेंट बुलाए ना, हम क्यों बुलाएं? आप बुलाएं। आप सारी दुनिया को बुला लेते हैं, मैं आपके सामने आ गया हूं तो वो क्यों नहीं आ सकते? तुझे 30 साल दोस्ती का लिहाज कर दो, दोस्ती नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, सिर्फ पार्लियामेंट बुलाए ना, आप डिमांड करें, आपकी कमेटी आप डिमांड करें, आप ये डिमांड मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कह रहा हूं, मेरी बात कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पार्लियामेंट को कहे कि आप बुलाएं। मैं पार्लियामेंट में मैं डिमांड करूंगा, आप इधर डिमांड करें, मीडिया डिमांड करें, मैं पार्लियामेंट में। चले मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, आप उसका फॉर्मल जवाब दें ताकि हम फिर बार बार चला भी सकें। एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा साहब, क्या आप डिमांड करेंगे कि जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाया जाए? मैं एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस चले ख्वाजा आसिफ, मैं देखें, अगर मेरे मुल्क में जो है जिस शख्स ने ये कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आई वुड लाइक टू आस्क हिम, We would all like to ask him. We would all like to ask him. फ्लोर ऑफ द हाउस में मैं ये बात करने को तैयार हूं कि इससे बुला के पूछा जाए कि आपने ये कहा था, फरमाया था, आप जरा आके बताते ना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की ये क्या जो है ये किसी कमेटी के सामने। तो जब बुलाएंगे तो उनके एसेट्स का भी पता करवा लीजिएगा। चले वो गल जी वधाओ ना, मैनू एक जगह ही फोकस रखन देना, जो बात नहीं, क्योंकि सीरियस इल्जाम आता उन पे। देखें, मरियम नवाज ने कहा कि जुडिशरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं वो। मेरी बात मालिक प्लीज, दिस इज सीरियस इशू, वेरी सीरियस इशू, इस पर फोकस करें। आप फिर डी ट्रैक कर रहे हैं। नो वेरी सीरियस इशू, बुढ़ापे की थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट आपकी बन गई हुई है। नहीं आप बताएं बिल्कुल। ये देखें, इन लोगों ने अपनी पर्सनल विम्स के ऊपर सारी मुल्क के, यानी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर है तो इन लोगों ने चाहिए 2-3 लोगों ने चुनना है कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है। 2018 में इन्होंने फैसले किए है ना कि किसने बनना है। उसके बाद ये तालिबान ने यहां पे आना है, यहां पे आगे बसना है, यहां पे आके क्या करना है, उनके साथ क्या अरेंजमेंट होनी है, इन्होंने की। इवन के वहां पे नहाते लोग गलियों बाजारों में निकल गए कि खुदा का वास्ते इनको वापस ना लेके आए, लेकिन फिर भी इन्होंने आके बसाया उन्हें। लेकिन खुदा के लिए मैं आपको कहूंगा, आप भी हाथ उठाएं, मैं असेंबली के फ्लोर पे कहूंगा कि इन लोगों को बुला के पूछा जाए कि ये लोग, जो आज भी 5 लाख अफगानी मेरे मुल्क में बैठा हुआ है, 4 लाख अफगानी जो है पिछले 2-3 साल के अंदर पासपोर्ट के ऊपर वीजे लगवा के आया है, जिसमें से सिर्फ 1 लाख वापस गया, 3 लाख अभी भी यहां पे बैठा हुआ है। एक जो दहशतगर्द जो है वो जिसने अपने आप को उड़ाया, वो एक बीमार के साथ तीमारदार बन के यहां पे आया था। ज्यादातर अफगानियों की तादाद है। ये बात सुने, टॉक शोज पॉलिटिक्स पे करें, जरूर करें, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये एक ऐसे इश्यूज हैं जिसको आम आदमी कन्फ्रंट कर रहा है। खुदा के लिए वो जो नमाजी पुलिस वाले शहीद हो गए, कोई उनके बेवा या उन बच्चों को जाके पूछेगा आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, नाम भी या जो शहीद हुए नाम 2900 बंदा कैजुअल्टीज हो चुकी है जब से तालिबान जो है काबुल में आए हैं। 2900 पाकिस्तानी जो है वो कैजुअल्टी हो चुकी है। आप जब इनसे, तालिबान से आपकी बात हो रही है, गवर्नमेंट से, वो क्या कहते हैं आपको जब आप लोग ये सारी बातें करते हैं? मैं कुछ टाइम देखें, मैं फिर मैं आपसे करूंगा बात जो है इंशाल्लाह ताला। चलो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं और हम ऑन एयर, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, बिल्कुल
टेररिज्म के ऊपर ये बहुत बड़ा इशू है कि क्या सेटलमेंट किस तरह, किस डील के तहत कौन आ रहा है, किस तरह आ रहा है, क्या उनकी ओवरसाइट है, सब कुछ। और जो की आर्किटेक्ट्स हैं जिस तरह जनरल फैज थे, बिल्कुल पार्लियामान साथ इमरान खान ने सपोर्ट किया इसको, बुलाना चाहिए सब। इमरान खान ने सपोर्ट किया था। पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए जिसमें ये सारे लोग आए और ये बताएं, और इस पॉलिसी के ऊपर एक बारी आपको मुझे पता तो लगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे ही दोस्त, हमारे कोलीग्स, हमारे मुल्क वाले मरते हैं सड़कों पे, और फिर वो एक स्टैटिस्टिक बन जाते हैं। ये जिंदा लोग हैं, इनके खानदान हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी जस्ट कट इन देयर प्राइम। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।